जय भोलेनाथ। मेरी ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ शिव महापुराण की दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जो मन को शुद्ध करती है, जीने की राह दिखाती है और भक्तों के हृदय में शिव भक्ति की अग्नि प्रज्वलित करती है। आज की यह कथा हम धीरे धीरे श्रद्धा से सुनेंगे। हर शब्द को अपने हृदय में उतारिए। यदि आप चाहें तो अपने हाथ जोड़कर बैठ जाइए, दीप जलाइए और मन को शिव के स्मरण में समर्पित कर दीजिए। शिव की महिमा अपरंपार है। आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। अब जानते हैं सृष्टि की उत्पत्ति और त्रिमूर्ति के बारे में। पुराणों में वर्णित है कि प्रारंभ में केवल शून्य था, एक निर्विकल्प अटल शून्यता। उस शून्यता से प्रकट हुई सृष्टि और उसके संस्थापक ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यही तीनों त्रिमूर्ति ब्रह्मांड के संचालन के मूल स्तंभ हैं। परंतु जब हम गहनता से देखें तो इन सब के परे अंतर्निहित एक शक्ति है जो निराकार भी है और साकार भी। उसी को हम शिव कहते हैं। शिव अनादि, अनंत और सर्वव्यापी हैं। वे न सिर्फ संसार के विनाशक हैं, बल्कि रहस्य, ज्ञान और मोक्ष के देते भी हैं। जब भी संसार में अधर्म और अज्ञान बढ़ते हैं, तब शिव अपनी मूर्ति में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। एक कथा में कहा गया है कि विश्व की उत्पत्ति और लय सब कुछ शिव के मौन से घटित हुआ। वे शब्दबोध के परे हैं। उनकी मुद्रा में सजीवता सिर्फ रूप नहीं बल्कि चेतना है। अब हम जानेंगे सती का त्याग और पार्वती का जन्म कैसे हुआ। कथा है सती और शिव की, प्रेम और समर्पण की अनूठी दास्तां। सती प्रभुता और शुद्ध हृदय की अवतार थीं। परंतु जब उनके पितामह दक्ष ने शिव का अपमान किया, तब सती ने यह नहीं सहा और अपने शरीर का त्याग कर दिया। एक ऐसा त्याग जो प्रेम की पराकाष्ठा मानी जाती है। सती का देह त्याग संसार के लिए एक शिक्षा बनकर रह गया। इसीलिए शिव ने शोक धारण किया। समय के प्रवाह में सती का पुनर्जन्म हुआ, माता पार्वती के रूप में। पार्वती ने कठोर तपस्या की, नित्य शिव की आराधना की और अंततः शिव का हृदय जीत लिया। यह कथा बताती है कि सच्ची भक्ति में तपस्या, धैर्य और समर्पण का क्या स्थान है। पार्वती ने हर कष्ट को सहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और वह लक्ष्य था शिव के साथ एकात्म होना। आइए अब हम जानेंगे समुद्र मंथन, हलाहल, विष और नीलकंठ के बारे में। समुद्र मंथन की कथा जगत प्रसिद्ध है। जब देव और असुर मिलकर अमृत की चाह में समुद्र मंथन करते हैं, तो समुद्र से अनेक अमूल्य वस्तुएं निकली, नारायण, लक्ष्मी, धनवा आदि। परंतु एक भयंकर विष भी उत्पन्न हुआ, हलाहल। इस विष ने संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देने का सामर्थ्य रखा था। तब देवताओं ने शिव का शरणागत होना चाहा। शिव ने समस्त संसार की रक्षा हेतु अपने मुंह में वह विष ग्रहण कर लिया। विष का प्रभाव उनके कंठ में ही अवरुद्ध हुआ और उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा त्याग वही है जिसमें अपना सुख दुख सब के लिए सह लिया जाए। शिव ने आत्महित को त्याग कर संसार का कल्याण किया। एक और प्रसंग में कामदेव की कथा आती है। देवताओं ने चाहा कि शिव अपनी तपस्या तोड़कर सृष्टि में रतियों की उत्पत्ति करें। तब उन्होंने कामदेव को भेजा, पर शिव की तपस्या विक्षुब्ध हो गई और शिव की दृष्टि ने कामदेव को भस्म कर दिया। यह घटना बताती है कि संसारी चाहें और काम हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बाधक हो सकते। तांडव प्रकट होता है, वह नृत्य जो सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक हैं। किंतु शिव के रूप अनेक हैं। वे करुणा भी हैं और क्रोध भी। जब दुख और अनर्थ अत्यधिक होता है, तब उनका है। यह दर्शाता है कि हर अंत के बाद नया आरंभ संभव है।
अब सुनेंगे मार्कंडेय भीमसेन प्रसंग। शिव महापुराण में अनेक भक्तों की कथाएं मिलती हैं, जिनसे हम सीखते हैं कि सच्ची भक्ति किसी भी परिस्थिति में असफल नहीं होती। आइए सुनते हैं एक प्रख्यात कथा। मार्कंडेय की कथा। मार्कंडेय की आयु केवल 15 वर्ष थी, किंतु उनकी भक्ति इतनी प्रखर थी कि मृत्यु भी उनके पास आकर झुक गई। यमराज जब मार्कंडेय को लेने आए, तब उन्होंने शिव को अपना आश्रय मान लिया। शिव ने यम को रोक दिया और अपने भक्त को अमर कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भक्त का भरोसा अखंड हो तो ईश्वर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। हर भक्त का जीवन किस प्रकार परीक्षा से होकर गुजरता है, परंतु अंत में सत्य और भक्ति की जीत ही होती है। अब जानते हैं शिव से जीवन की शिक्षा। शिव हमें कई जीवन पाठ पढ़ाते हैं। वह सत्य, त्याग, संयम और अनाश्रय का प्रतीक हैं। उनके पास कोई भोग नहीं, परंतु वे आनंद के स्रोत हैं। यदि हम अपने जीवन में शिव की भक्ति लाएं, निराकार की ओर झुकाव, अहंकार का त्याग और समस्त जीवों के प्रति करुणा, तो हमारा जीवन सरल और सुखी बन सकता है। शिव का एकोन संदेश है: सत्य में एकता, प्रेम में समर्पण और कर्म में निष्काम भाव। शिव महापुराण में अनेक विभाग हैं: रुद्र संहिता, विद्या संहिता, काला संहिता इत्यादि। इनमें से हर एक भाग जीवन के किसी न किसी पहलू पर प्रकाश डालता है: भक्ति, ज्ञान, तपस्या और मोक्ष का मार्ग। आज हमने कुछ चुनिंदा प्रसंगों को देखा, पर शिव महापुराण की गहराई अनंत है। यदि आप चाहें तो आगे भी हम इस पाठ को विस्तृत रूप से अन्य कथाओं के साथ कर सकते हैं, जैसे शिवार्चना विधि, रुद्रोत्पत्ति और अन्य महापुराणिक घटनाएं। अब हम इस कथा का समापन करते हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय को शुद्ध किया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए। इसी पावन अवसर पर हम त्रिलोक के पालनहार भगवान भोलेनाथ का थोड़ा सा स्मरण करते हैं। 3 बार धीरे धीरे मेरे साथ उच्चारित करिए। धीरे धीरे 3 बार बोले: नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव आप सभी पर अपनी अनंत कृपा रखें। जय भोलेनाथ।